नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग अभी ट्रिप पे गए थे सिक्किम की और मैं बताऊँगी कि 3 दिन ट्रिप में हम लोग कहाँ-कहाँ घूमे, क्योंकि पहाड़ों से प्यार करने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है सिक्किम। तो हम दिल्ली से बागडोगरा तक का सफ़र करेंगे फ्लाइट से, इसमें अप्रॉक्सिमेटली 2 घंटे का समय लगता है। हमारा बहुत दिनों से सिक्किम जाने का प्रोग्राम बन रहा था और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं बागडोगरा एयरपोर्ट पे और यहाँ की हरियाली देख के मन खुश हो जाएगा। हम बागडोगरा से गैंगटॉक की दूरी टैक्सी के द्वारा तय करेंगे, जो हमने पहले ही बुक कर दिया था और वो 3 दिनों की टैक्सी हमारे साथ में रहेगी। रास्ते में आपको चाय बागान मिलेंगे, साथ ही बादलों से ढके हुए पहाड़ और बहुत ही खूबसूरत परिदृश्य, जहाँ पे आपको अपने आप ही आप गाड़ी को रोक करके लगेगा कुछ वहाँ फ़ोटो शूट कर लें, थोड़ा समय व्यतीत कर लें और फिर इसके बाद जो है आगे जाएँ। यहाँ पर आपको घूमने के लिए जितना भी जहाँ बाहर निकलेंगे आपको कुछ ख़ास ही नज़र आएगा। जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना मज़ेदार जगहों के बारे में जानने को मिलेगा। खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम पहुँच गए थे अपने होटल में, जहाँ पे हम रात को आराम करेंगे ताकि सुबह होने के बाद आराम से पूरे सिक्किम में घूम सकें। सिक्किम में आपको कई सस्ते और महंगे होटल मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा बालकनी उसमें बड़ी होनी चाहिए ताकि आप बाहर के नज़ारों को देख सकें और लगेगा जैसे आप बादलों के ऊपर घूम रहे हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम चल रहे थे नाथुला पास की तरफ, जहाँ पे बीच में था रुक कर के लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे, हम लोग भी रुके। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये राज्य सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस जगह पे आपको प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ भरपूर जैव विविधता देखने को मिलेगी। इस जगह पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते हैं। हम पहुँच गए हैं नाथुला दर्रा पर। 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ने वाला एक मनमोहक पर्वतीय दर्रा है। यहाँ पर आकर आप भारत चीन सीमा को देख सकते हैं, इस क्षेत्र की जीवन संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं और भारत तिब्बत व्यापार मार्ग को देख सकते हैं। और यहाँ आने के बाद अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना न भूलें। नाथुला पास के रास्ते में ही मिलता है त्सोगोमो झील, जिसे चांगो झील के नाम से भी जाना जाता है। 12,313 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह झील का पानी पास की ग्लेशियर से आता है और झील की सतह मौसम के बदलाव के साथ साथ अलग अलग रंगों को प्रतिबिंबित करती है। झील के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर, जो मंदिर भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ आने जाने वाले लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते हैं और बाबा हरभजन सिंह जी की आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं। बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना में एक ऐसे जवान हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है। वो मृत्यु के बाद भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। उनकी यूनिफॉर्म वगैरह आज भी अपनी जगह पे रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बाकी सभी सैनिकों की तरह सैलरी दी जाती है, 2 महीने की छुट्टी मिलती है और समय समय पे प्रमोशन भी दिया जाता है और बाकी तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत शांत मंदिर है। इसकी नक्काशी जो मंदिर की है बहुत ही खूबसूरत है। आप सीढ़ियों के द्वारा ऊपर आएंगे और ऊपर से जब नीचे का नज़ारा देखेंगे ना, आपका मन खुश हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। साथ में आपको यहाँ पे सभी जवान दिखाई देंगे जो अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात है और इस मंदिर की पूरी देखभाल करते हैं। इस मंदिर के बारे में बचपन से सुनती आ रही थी, आज देखने का मौका मिला। हाँ, आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शांति मिलेगी आपको यहाँ पर आकर के। चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। रास्ते में पहाड़ और दर्रे और ये जो है झरने आपको मिलते रहेंगे और हम चलते हैं अब राबांगला के बुद्धा पार्क में। हरी भरी इको गार्डन से घिरा यह दिव्य सौंदर्य सिक्किम में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मदद करता है। आप चाहें तो पूरे पार्क को पैदल भी घूम सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, जिस पे बैठ के आप पूरे पार्क को अच्छी तरह से देख सकते हैं। बुद्ध पार्क लगभग पूरी तरह से टिंकरों से भरा हुआ है और यह स्मारक और इसके आसपास की सुंदरता के प्राकृतिक आकर्षण को निहारने वाले अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही पर्यटक हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक झील है और इसे देखने के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण बनाती है। और यहाँ की जो मंदिर बने हुए हैं, जो यहाँ पे स्मारक बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की नक्काशी जो बहुत खूबसूरत है।
इस पार्क में बहुत ही आकर्षक जगह है। ये हरे-भरे बगीचों, शांतिपूर्ण परिवेश से घिरा हुआ है। यह स्थल बहुत ही आध्यात्मिक महत्व का है और इस प्रकार यहाँ का वातावरण भी आगंतुकों के लिए एक दिव्य अनुभव प्रदान करता है। पार्क के आसपास ध्यान केंद्र, संग्रहालय और बौद्ध सम्मेलन भी है। बहुत ही खूबसूरत परिवेश है। आप सीढ़ियों से दोबारा नीचे जाएंगे, वहाँ पे आपको संग्रहालय दिखेगा और जब किनारे में आप रेलिंग के सहारे खड़े होंगे, सामने में पहाड़, सफ़ेद बादल लगेगा। प्रकृति के पास यहाँ खड़े होकर बहुत ही खूबसूरत महसूस होगा। और यहाँ पे देखिए संग्रहालय का पार्ट है, जहाँ पे आप थोड़ी देर समय निकाल के देख सकते हैं। बाहर में अच्छे फव्वारे लगे हुए हैं। बहुत अच्छा आपका 2-3 घंटा आराम से निकलेगा। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ पे बुद्ध जी की 130 फुट ऊंची प्रतिमा है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के शांत परिवेश में घूमकर हमें ऐसा लगा जैसे हमारा यहाँ आना सार्थक हो गया है। यहाँ पे छोटी-छोटी बहुत दुकान है, यहाँ से आप कुछ चीज़ें यादगार तौर पे ले जा सकते हैं। चलिए चलते हैं हम चार धाम नामची की तरफ। चार धाम, जिसे सिद्धेश्वर धाम भी कहते हैं, सिक्किम का एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और चार धाम की प्रतिकृति है। सोलोफोक पहाड़ी की चोटी पे 33 मीटर ऊंची शिव प्रतिमा है और जो नामची शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोलोफोक हिल का एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह सब माना जाता है इस स्थान पे आने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। हिंदुओं की 4 प्रतिष्ठित धाम जगन्नाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ को इस स्थान पर आने वाले भक्तों के लाभ के लिए इस शानदार परिसर में प्रतिरूपित किया गया है। चार धाम एक सिर्फ पर्यटक स्थल ही नहीं, बल्कि पूजा के लिए तैयार एक पवित्र स्थान है। यहाँ आकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, खासकर शाम के वक्त में आने के बाद। बादलों के बीच शिव की इतनी ऊंची प्रतिमा, सामने में इतने बड़े नंदीश्वर, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सुकून मिलेगा। अगर मंदिर परिसर के अलावा मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना चाहते हो तो पंडित जी से परमिशन ले लें। उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी। शिव पुराण के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जानकारी थी, लेकिन उतनी डिटेल में उसी दीवारों पे उकेरा गया है, ये मैंने पहले नहीं देखा था। और जो यहाँ पे आकर मुझे देखने को मिला, ये सौभाग्य था कि इतना खूबसूरत जो है परिदृश्य देखने मिला। जो दीवारों पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उकेरी गई हैं, बहुत ही खूबसूरत है। पूरा जो यहाँ का प्रांगण है वो आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। इसके अलावा शिव के शिकारी अवतार किरातेश्वर की 18 फीट ऊंची प्रतिमा भी मौजूद है। इसके अलावा आपको सिक्किम में जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है वो है कंचनजंगा की, जो 3rd हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। और ये हमने जो सीन लिया था अपने होटल के रूम से लिया था। साथ ही यहाँ पे आप बहुत ही खूबसूरत झील देख सकते हैं, जो ब्यूटीफुल फॉल्स देख सकते हैं। एक से एक झरने आपको देखने मिलेंगे, जहाँ पे आपके कदम अपने आप जो ठहर जाएंगे। अब जो आप टैक्सी जा रहे होंगे, रास्ते में कोई भी ऐसा सुंदर फॉल मिलेगा ना, लगेगा कुछ देर वहाँ पे तो झरने के किनारे में जाके मज़े करें, आपका बचपन लौट के आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत ठंडा ठंडा सुकून वाला एहसास मिलेगा। ये है पेलिंग का सिंगसोर ब्रिज, जो सिक्किम का सबसे ऊंचा पुल और एशिया का दूसरे सबसे ऊंचा पुल है। ये वास्तव में एक चमत्कार है, मानव निर्मित चमत्कार है, जो विशाल हरियाली का शानदार आधारित दृश्य प्रस्तुत करता है, जिससे निचले इलाकों और पहाड़ों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे खड़े होकर के आप पुल के पास जब खड़े होंगे और तेज हवाएं चलेंगी तो आप एक रोमांच महसूस करेंगे। नीचे देखने से थोड़ा डर भी लग रहा था। और यहाँ पे बहते हुए झरने, और यहाँ पुल के ऊपर से एक होल था और उसके नीचे से जो लिया गया है झरने का दृश्य, आपको रोमांचित कर देगा और आप सोचेंगे कि ज़रूर हमें इस स्थान पे जाना चाहिए। तो देर किस बात की, आप भी अपना प्लान बनाइए और इन खूबसूरत दृश्य को देखने के लिए पहुँच जाइए सिक्किम। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हो तो यहाँ आकर पैराग्लाइडिंग करें और साथ ही ग्लास वॉक की सैर जरूर करें। अब तो पूरे भारत में कई ग्लास स्काई वॉक बन चुके हैं, लेकिन ये भारत का पहला स्काई वॉक है। इस ग्लास स्काई वॉक के चारों तरफ बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं और बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जिनका अपना अलग धार्मिक महत्व है। बहुत ही खूबसूरत परिदृश्य के बीच में स्थित ये प्रतिमा और ये स्काई वॉक का आनंद आपको अंदर से रोमांचित कर देगा।
कांच के पुल पे चलना अपने आप में रोमांचित करता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिना धरती की हवा में चल रहे हैं। ये स्काई वॉक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिदिन खुला रहता है और इसके लिए 50 रुपये की एंट्री टिकट लेनी पड़ती है। आप यहाँ स्काई वॉक का आनंद लेने के साथ साथ खुले आसमान में आसानी से हिमालय को भी देख सकते हैं। जब तक मैंने स्काई वॉक नहीं किया था तब तक मुझे मन में थोड़ा डर लग रहा था और पहला कदम रखने में थोड़ा डर ज़रूर लगा, लेकिन थोड़ा घूमने पे इसमें वॉक करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा, काफ़ी रोमांच महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे इसकी यात्रा भी, स्काई वॉक की यात्रा ज़रूर करें। नीचे देखने से आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। आना यहाँ पर सार्थक रहा। स्काई वॉक के बाद आपको चेनदेंजिंग प्रतिमा और सांगा चोलिंग मठ तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। पेलिंग में चेनदेंजिंग प्रतिमा चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। खूबसूरत से मठ में आपको विशाल स्वर्ण प्रार्थना चक्र और 137 फीट ऊंची प्रतिमा की वास्तुकला को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको छोटे बड़े बहुत सारे यहाँ प्रार्थना चक्र हैं, इसे घुमा करके आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो इन चक्रों को घुमाते हुए हमने पूरी इसके चारों तरफ की प्रदक्षिणा कर ली, ये पूरे मठ की, जिसमें बहुत ही नक्काशी से अलग अलग बहुत तरह की आकृतियाँ बनाई हुई है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आकर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ये मठ के अंदर का दृश्य है जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी। बहुत ही शांत वातावरण था। यहाँ पे भी मैंने परमिशन ले ली थी और ये नज़ारा देखिए, मन मोहित हो जाएगा। आप लगेगा बस यहीं पे इस पल को देखते रहें, निहारते रहें। फिलहाल स्काई वॉक करने के बाद चलते हैं अब रोपवे की तरफ गैंगटॉक में। ये रोपवे एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट था, क्योंकि इसके पहले मैं जितनी रोपवे यात्रा मैंने की थी उसमें 2 सीट थे या फिर 4 सीट थे और सभी जगह बैठने की सुविधा थी, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर जाना था। और एक जो है बस में, रोपवे बस में जो है 20 यात्री एक साथ जा सकते थे और वो भी खड़े होकर के जाना था। यहाँ से पूरे शहर को देखना, माय गॉड क्या बताऊँ, इतना खूबसूरत दृश्य था। धड़कनें भी थोड़ा बढ़ गई थी, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन नीचे का दृश्य बहुत ही खूबसूरत। पूरे शहर को ऊपर से देखना, यकीन मानिए मन मुग्ध हो जाएगा। साथ में यहाँ पे आने के बाद यहाँ के मार्केट को देखिए, आप यहाँ की जो स्थानीय भोजन है उसका लुत्फ़ उठाइए और तभी जो है सिक्किम का पूरा मज़ा ले सकते हैं। सिक्किम में हमारे 3 दिन की ट्रिप को पूरा करके हम वापस जा रहे हैं बागडोगरा की तरफ। रास्ते में वेस्ट बंगाल का तीस्ता नदी के किनारे से होकर जा रहे थे। इतना खूबसूरत दृश्य था ना, घने जंगल, पहाड़ और सामने से बहती हुई तीस्ता नदी, बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम जो है टी गार्डन में गए, वहाँ भी हमने कुछ समय व्यतीत किया। बहुत ही अच्छा लगा टी गार्डन में जाकर के। ये मेरा टी गार्डन का पहला अनुभव था और हम पहुँच चुके हैं बागडोगरा के एयरपोर्ट पे और इस एयरपोर्ट पे फिर हमने यहाँ से फ़्लाइट ली और चल दी हैं वापस अपने घर दिल्ली की तरफ। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।